नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं सक्षम सिंह। सक्षम सिंह के बारे में यही कहूँगा कि वह दिल्ली के एक उभरते हुए कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोज़र हैं और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ संगीत की शिक्षा भी ले रहे हैं। सक्षम सिंह का कहना है कि वह पिछले 12 साल से संगीत सीख रहे हैं। सक्षम दिल्ली ही नहीं, देश के कई अन्य हिस्सों में भी अपने संगीत का जादू बिखेर चुके हैं। कई अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर बजा चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं कोक स्टूडियो, और कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुके हैं। सक्षम बहुत ही सहज हैं, बहुत ही सरल हैं और बहुत ही गुणी कलाकार हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, सक्षम सिंह। This song is called Lalish by Arijit Singh. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं सक्षम, जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र है, एक म्यूजिशियन है और दिल्ली का एक जाना माना नाम है। उभरती हुई प्रतिभा है, मात्र 20 साल के हैं अभी, और मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करूंगा। नमस्कार सक्षम जी। सक्षम जी, अपनी बातचीत की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए और आपको ये म्यूज़िक का रुझान कहाँ से हुआ उसके बारे में बताइए। अच्छा, तो पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी दूर से आए और हमसे बातचीत करने के लिए, और उसका मैं आपको बहुत शुक्रिया करता हूँ। और अब जहाँ तक मेरी बात आती है, ये बात स्टार्ट हुई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड का था। तो मैंने अपना जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, एक हमारा पीरियड होता है जिसमें हमें स्कूल में जाके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका एक पीरियड होता है, तो उसमें मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ऑप्ट करा था। और जब मैं उधर जाता था तो मोस्टली, अभी तो स्टार्टिंग के दिनों में बजाने का इतना मौका नहीं मिलता था, और तो मैं घर में बजाता था अपने। और बाकी जो कॉम्पिटिशन्स थे, तो स्टार्टिंग में जो वो बच्चे काफ़ी, हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छा बजाते थे बच्चे, तो उनको मौका मिलता था। और बहुत मुश्किल था कि उनके बीच में एक नाम करना और उधर जाके फिर बजाना। तो पहले कुछ साल तो मैं उनको सुनता रहा और घर पे रियाज़ करता रहा। उसके बाद से फिर जब सर ने देखा कि ये रोज़ आता है जैसे बच्चा और इसको सीखने का मन है, तो फिर उनने मेरे को खुद सिखाना स्टार्ट करा। जो मेरे गुरुजी, मेरे उस्ताद जी, उनसे फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स सीखे, और क्या कहते हैं, फिर मैं बजाता था, उनके कॉम्पिटिशन्स में बजाता था। अच्छा, ठीक है। मतलब शुरुआत तो आपके स्कूल से हुई है। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने सबसे पहले क्या बजाना सीखा और कैसे आपको किस तरफ उस बजाने में किस तरफ रुझान हुआ? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने अपने गुरुजी से क्लासिकल गिटार सीखा, इंडियन क्लासिकल गिटार। तो मेरे को शौक़ नहीं था इतना बजाने का क्लासिकल, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना शौक़ नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में वेस्टर्न ज़्यादा था मेरा। तो बड़ा मुश्किल था कि इंडियन क्लासिकल की तरफ झुकाव हो जाए, और गुरुजी हमेशा ट्राई करते रहते थे कि कहीं बात आ जाए, कुछ सीख जाए। तो फिर धीरे धीरे करके जब कॉम्पिटिशन्स में वही बजानी होती थी चीज़, तो धीरे धीरे करके मेरे को समझ आई, क्योंकि इंडियन क्लासिकल हर बंदे की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है।
और उसकी तरफ जब कोई बंदा अगर उसका अट्रैक्शन हो जाता है तो फिर वो उसी में ही रहता है, एक बार जब हो जाता है तो बहुत मुश्किल था। और उसके बाद फिर मेरे को झुकाव आया इंडियन क्लासिकल की तरफ, और मैं अपने गुरुजी से इंडियन क्लासिकल गिटार सीखने की तालीम करी। और मेरे गुरुजी ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तो फिर उनने मेरे को धीरे धीरे करके सब चीज़ों की तालीम दी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपको ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल का नाम हमें बताएंगे और अपने गुरुजी जो आपके पहले गुरुजी हैं उनके बारे में बताएंगे, उनका नाम बताएंगे। हाँ जी, तो मेरे स्कूल का नाम था वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, जो द्वारका में था। और मेरे गुरुजी का नाम है श्री पवन मिश्रा जी। तो वो क्या कहते हैं, उन्हीं से मैंने इंस्ट्रूमेंट्स सीखे, बजाने सीखे। और क्या कहते हैं, सबसे पहले मेरी शुरुआत क्या कहते हैं गिटार से हुई थी। और बाकी जो मेरे उस्ताद हैं वो तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, प्ले करते हैं बहुत अच्छा। तो फिर उन क्या कहते हैं तबला, जैसे ड्रम्स हो गए और गिटार हो गया और क्या कहते हैं पियानो हो गया, तो ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छा बजाते हैं। आपने भी धीरे धीरे अपने सर से ये सारी चीज़ सीखना स्टार्ट कर हाँ, दिया। अब जो मेरे को भी लगाव होता था कि वो जैसे बजा रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा रहे हैं, और मेरे को स्टार्टिंग से ही हर इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्यार था। मतलब बहुत सीखने का मन करता था कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट आए उसको सीखने का मन करता था, तो मैं उनको बताता रहता था कि मेरा भी जैसे सीखने का। और इनने मुझे फिर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी तालीम दी सब इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आप अभी फ़िलहाल मतलब कितने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अभी मैं गिटार बजा लेता हूँ, पियानो बजा लेता हूँ, तबला सीख रहा हूँ उनसे, अभी भी सीख रहा हूँ। और बाकी सितार, गिटार, तबला और सितार में मैंने प्रयाग संगीत समिति का अभी फर्स्ट ईयर का करा है मैंने। और क्या कहते हैं उसके बाद सितार अपने मतलब मैं शाहिद परवेज़ जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, वो मेरे आइडल हैं। तो उनसे मैं उनके करके मेरे घर में एक सितार है जो एज अ रिस्पेक्ट मैं रखता हूँ अपने घर में, उनका करके। उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे पीछे लगाई हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो उनकी क्या कहते हैं उनका करके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और बाकी मैं अपने गुरुजी से इंस्ट्रूमेंट सीखता ही हूँ, और तो ये सब मैं बजाता हूँ। ये सब आप बजाते हैं। तो हाँ जी। यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल ये पूछूंगा कि आप लोग जैसे आपने सीखना स्टार्ट कर दिया जब आप 6th में थे, उसके बाद आपने सीखना स्टार्ट करा, गुरुजी ने आपको सिखाना शुरू करा, तो आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही ध्यान दिया या फिर वोकल के ऊपर भी ध्यान दिया, कि वोकल भी आप सीखते थे या इंस्ट्रूमेंट ही सीखते थे? तो मैं पहले तो स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट सीखता था, पर उसके बाद इंडियन क्लासिकल में क्या होता है कि जो भी बंदा इंडियन क्लासिकल कर रहा है उसको एक वोकल भी आना चाहिए और ताल की भी नॉलेज होनी चाहिए, सुर और ताल दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। उस करके वोकलिस्ट को भी तबला सिखाया जाता है और उसको एक इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया जाता है। और जैसे मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ तो मेरे को वोकल और तबला दोनों सिखाया गया। तो वोकल की तालीम हुई मेरी क्या कहते हैं श्री वंदना मिश्रा जी, वो हैं श्री वंदना, तो वो मेरे स्कूल में हमें सिखाती थी, क्या कहते हैं। बाकी मैं जब पटना गया था तो मैंने मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे को श्री रंजना झा जी से सीखने को मिला, वोकल सीखने को मिले और वर्कशॉप थी। और फिर वहाँ पे मैंने अपना गिटार भी बजाया था, पटना में एक कार्यक्रम में बजाया था वर्कशॉप में। तो ये मेरे गुरु थे, इनसे सीखता। हाँ अच्छा, जी। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ग्रेजुएशन जैसे स्कूल के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया हाँ होगा, जी। तो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है अभी? हाँ, मेरा ये लास्ट ईयर है। मैं HGTB खालसा से इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है। और साथ साथ में मैंने जैसे पेपर दिया था शिरोमणि का, जो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मेरा नाम आया था, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, मेरी खुशनसीबी थी। तो मेरे को श्री विनय मिश्रा जी से सीखने का मौका मिला और मैं उनसे अब हारमोनियम की तालीम ले रहा हूँ अपनी। ये अच्छा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो आपने शिरोमणि के बारे में बताया वो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, या मतलब आपने वो कैसे करा है? हाँ जी, तो ये सफ़र था जब मेरा लास्ट ईयर था, तो मेरे को कुछ डिग्री उसके बाद तो करनी थी, और तो मेरा पढ़ाई में इतना झुकाव नहीं था, तो म्यूज़िक में ज़्यादा था। तो मैंने बोला अब जो करना है वो म्यूज़िक में ही करना है आगे। तो उस वजह से मैंने ये शिरोमणि का 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें मैंने ऑडिशंस दिए थे अपने। तो उसमें मेरी खुशनसीबी थी कि मेरी फ़र्स्ट रैंक आई थी और ऑडिशंस हुए थे पूरे। और उसके बाद जब उनसे फिर मेरी रैंक आई तो मैंने उधर अपना दाखिला ले लिया, क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में। तो
तो वहाँ से अब मैं अपनी आगे की शिक्षा म्यूज़िक की वो मतलब शुरू कर रहा हूँ। म्यूज़िक आप सीख रहे हैं वहाँ हाँ से? जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपकी बात, ये तो आपकी एजुकेशन की बात हो गई, सीखने की बात हो गई। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अब जैसे आप बोल रहे हैं आपने 6th क्लास से बजाना शुरू करा है, 6th क्लास से सीखना शुरू करा, तो उसके बाद आपने कुछ कहाँ कहीं बाहर भी प्ले करा है या फिर मतलब स्कूल कॉलेज में ही प्ले करते रहे या बाहर भी कहीं प्ले करा है? हाँ जी, ज़रूर। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे को काफ़ी लोगों के साथ बजाने का मौका मिला इस जर्नी में। और मैंने स्कूल टाइम पे अपनी कॉम्पिटिशन्स में प्ले करा। इंटर हाउस हो गया, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट लेवल में प्ले करा और काफ़ी अच्छा रहा उधर, हमारा एक्सपीरियंस मिला एक। और उसके बाद क्या कहते हैं, कॉलेज में आके मैंने कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे फेस्ट सीज़न आता है तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने बजाया और काफ़ी अच्छा रहा उधर भी और काफ़ी कुछ जीता भी। और क्या कहते हैं, बाकी जो मैं अपना पर्सनल करियर है उसमें मेरे को जैसे कोक स्टूडियो में बजाने को मिला। कोक स्टूडियो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन को बहुत कम चांस मिलता है, तो मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे को उधर बजाने का मौका मिला। बाकी मैंने सोफार में भी बजाया है। सोफार एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है लाइव म्यूज़िक की, बहुत आर्टिस्ट अच्छे अच्छे मेरे से भी बहुत ऊपर ऊपर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट उधर बजाते, तो उधर मेरे को बजाने का मौका मिला। और उसके बाद बाकी मैंने श्री फोर्ड ऑडिटोरियम और काफ़ी सारे ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म करा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये पूछूंगा कि कोक स्टूडियो में आपने किन के साथ बजाया और वहाँ तक आप पहुँचे कैसे, आपको वहाँ तक कैसे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? हाँ जी, तो मैं अदनान खान के साथ बजाता हूँ। ये वॉइस में सेकंड आए थे, जो रनर अप थे, तो उनके साथ बजाता हूँ मैं। तो उधर हमारा एक बैंड है, तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे हम बजाए। तो काफ़ी लोग थे हमारे साथ, जैसे एक डिवाइन रूट्स ऑफ राजस्थान करके राजस्थानी का ग्रुप है, तो वहाँ पे वो सब लोग भी, उनका भी कार्यक्रम था और सेकंड हमारा था और थर्ड एक और बैंड का था। तो एक कोक स्टूडियो लाइव हुआ था, तो वहाँ पे हमें बजाने का मौका मिला। अच्छा, तो कोक स्टूडियो में तो आप लोगों ने लाइव बजाया? हाँ जी। तो आप बोल रहे हैं कि आप किसी बैंड के साथ भी बजाते हैं, तो उस बैंड का नाम क्या है वो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, तो ये अदनान खान एक वॉइस में रनर अप थे, तो उनके साथ मैं बजाता हूँ। और क्या कहते हैं, बाकी मेरे दो बैंड्स और हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका नाम, एक का नाम है फोकलोर, और हम इस बार हमने बहुत परफॉर्म करा फेस्ट सीजन्स और कॉम्पिटिशन्स में, उसका नाम है फोकलोर। और एक है सॉरी डेजी, जो अभी प्रेजेंटली इतना वो होने एक्टिव नहीं है। बाकी उसके साथ भी मैं बजाता हूँ। और बाकी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मतलब काफ़ी म्यूजिशियंस के जो होते हैं वो सिंगर्स के साथ फ्रीलांसिंग करते हैं और उनके साथ भी बजाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब फ्रीलांसिंग करते हैं और जो भी आपको कॉन्सर्ट मिलते हैं या प्रोग्राम मिलते हैं उनमें आप बजाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ऐसे किसी अगर फ्रीलांसिंग में किसी अच्छे और कलाकार के साथ बजाया हो तो बताइए हमारे। हाँ जी, तो मैंने जब सोफार में बजाया था तो मेरे को एक तन्मया भट्ट है, तो बहुत भटनागर, वो बहुत अच्छी सिंगर हैं और उनके साथ बजाने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों के साथ बजाया। और क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों के साथ बजाया। और साथ में हम बहुत इसके दौरान मेरे को काफ़ी लोगों से मिलने का भी मौका मिला। जैसे एक बहुत अच्छे रामपुर से एसवान घराना के गायक हैं, उनका नाम है गुलाम हसन खान जी, वो हमारे बड़े भैया हैं। और उनकी जो वाइफ़ है शिवानी दीदी, वो हमारी दीदी हैं, वो बहुत अच्छा, वो गज़ल में बहुत अच्छा गाती हैं। तो क्या कहते हैं, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई, उनके साथ भी बैठने को मिला। और काफ़ी सारे कलाकार हैं उनके साथ, सरदूल सिकंदर जी हैं पंजाब के बहुत अच्छे गायक, उनके साथ भी बजाने का मौका मिला और साथ में बैठने का मौका मिला। अच्छा, तो आप क्या दिल्ली के अंदर ही बजाते हैं, दिल्ली में ही बजाते हैं, दिल्ली के बाहर भी आपने कहीं बजाया है? हाँ, दिल्ली के बाहर भी बजाया, हमारे रायपुर में भी बजाया, मैंने शो करा है, आगरा में भी शो करा है। तो अपने फर्स्ट ईयर के दौरान मेरे को काफ़ी जगह शो करने का मौका मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला, इंटर स्टेट में भी। तो ये था मेरा सफ़र बाहर का। अच्छा, अभी ये आपका सफ़र ये था। तो मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये पूछूंगा कि जैसे आप सीख रहे हो और सीख रहे थे पहले से तो उसमें आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? मतलब वो आपको क्या बोलते हैं कि मतलब इसी में आप अपना करियर बनाइए या फिर और कुछ कीजिए, ये जस्ट ए हॉबी रहना चाहिए? हाँ जी, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे म्यूज़िक को लेके, और वो चाहती है कि मैं
जब उन्हें लगा कि ये इतना बैठा रहता है और म्यूज़िक करता रहता है, अपना रूम में रियाज़ करता रहता है और कभी कुछ करता रहता है, परफॉर्म करता रहता है, तो उनको भी लगा कि चलो इसको छोड़ देते हैं और म्यूज़िक करने देते हैं। बाकी मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं और मेरी जो मॉम है वो हमारा एक बिज़नेस था, उसमें भी क्या कहते हैं एज अ रिसेप्शन इंडस्ट्री और ओनर थी उस बिज़नेस की। तो फिर उनने सोचा था कि बाद में मैं भी उसको कंटिन्यू करूँगा, पर मेरा म्यूज़िक को लेके बहुत था, तो वो फिर हो गया कि इसको म्यूज़िक में जाने दो और मैं आगे अब म्यूज़िक की करना चाहता हूँ। आपके फादर और अपने मदर का नाम बताएंगे क्या? हाँ जी, तो मेरे पापा का नाम है मिस्टर नवदीप सिंह और मेरी मम्मा का नाम है दीपिका सिंह। अच्छा, तो ये मतलब आपके फैमिली वालों की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट था? हाँ जी। पूरा सपोर्ट है। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अच्छा, फ्यूचर प्लान्स, हाँ देखा जाए तो वैसे फ्यूचर किसी को पता नहीं होता कि क्या अच्छा निकल जाए क्या बुरा हो, पर अभी जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं अभी का ये है कि मैं दक्षराज शर्मा जो आप जानते ही हो, उनके साथ हमारी एक प्रोजेक्ट आ रहा है। उसमें हमने थोड़े म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस करी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे गायक उसको गा रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो उसको स्वीकार करा उनने और गाना स्वीकार करा उनसे। तो वो हमारा प्रोजेक्ट अभी रिलीज़ होगा अगले साल मोस्ट प्रॉब्ली। तो क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का, कुछ आपको पता हो तो? उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं है कुछ, अभी नाम नहीं रखा है? नाम नहीं रखा। हाँ जी। पर ये आपका अब ये फ्यूचर में आपका ये आने वाला हाँ, चल रहा है, काम चल रहा है इस पर। सक्षम, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके म्यूज़िक में, संगीत में आपके आदर्श कौन है, आइडल कौन है? अच्छा, तो मेरे आइडल उस्ताद शाहिद परवेज़ जी, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और इनको मैंने कम से 5 साल पहले एक कार्यक्रम में बजाते हुए देखा था। तब से मेरे को बहुत इनकी तरफ झुकाव हो गया और इनका म्यूज़िक बहुत प्योर और बहुत ना प्यार हो गया इनके म्यूज़िक से, कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साक्षात म्यूज़िक मेरे को सुनने को मिला जो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। तो उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया इनकी तरफ और इनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो और क्या प्ले करते हैं ये सितार बजाते हैं। अच्छा, ये सितार प्ले करते हैं। हाँ जी। तो आप सितार भी सीख रहे हैं? हाँ, सितार मैंने सीखा हुआ है पर इतना आगे नहीं करा, पर उनका आपको सितार रखा सुनना हुआ। अच्छा हाँ लगता जी, है, सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जब आपसे हमारी बातचीत शुरू हुई थी तो मैंने आपसे बोला था कि आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आपने बोला था मैं तबला प्ले करता हूँ। हाँ जी। और गिटार प्ले करता हूँ और पियानो बजाता हूँ। तो हाँ जी। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए एक तबले का छोटा सा पीस बजाएंगे? हाँ, तो मैं पेशकार बजाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वोकल में आलाप होता है और गायकी में आलाप होता है, वैसे तबले का जो आलाप होता है वो थोड़ा पेशकार होता है। उसमें भी पूरी, जैसे वोकल में भी होता है तो बढ़त होती है, वैसे ही तबले में भी थोड़ी बढ़त होती है और उसके बाद थोड़ी कायदा और कॉम्पोजिशन होती है। मैं छोटा सा पेशकार बजाता हूँ।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा बजाया, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। सक्षम जी, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा कि ये मतलब हो सकता है मेरी अपनी सोच हो, या ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है जो मैं कह रहा हाँ हूँ। जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आप म्यूज़िक जो कंपोज करते हैं, या म्यूजिशियन जो होते हैं, उनका मेन जो होता है, मतलब अगर देखा जाए तो आप जो आप बजाते हो, आप इंडियन क्लासिकल बजाते हो और गज़लों के लिए बजाते हो, उसके लिए बजाते हो, पर जो हमारा बाहर जो लोग, जैसे अगर आप देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो बॉलीवुड का ज़्यादा ट्रेंड है। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड कंपेयर, मतलब मैं कंपैरिजन के लिए आपको पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे बॉलीवुड में बजाना इजी है या फिर इसमें बजाना इजी है? अच्छा, तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह एक एक पहलू हैं। और क्या कहते हैं, जो इंडियन क्लासिकल है वो थोड़ा स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी आ जाता है उसमें, क्योंकि वो थोड़ा उसमें रस होता है और रिलेटेड टू वो होता है, थोड़ा स्पिरिचुअल होता है। और उसमें राग आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, हर एक राग का एक अलग अलग रस होता है, वो बहुत सोच समझ के बजाना होता है। और बाकी जो बॉलीवुड है उसमें भी काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस भी हैं जो सुनने को मिलती है, और जो इंडियन क्लासिकल से भी इंस्पायर्ड होती हैं, थोड़ा बहुत उसका अंग होता है, और वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छा है। और वो बिल्कुल अलग ही चीज़ है बॉलीवुड उसमें, क्योंकि अलग उसमें थोड़ा ऑडियंस के बारे में भी सोचना होता है कि ऑडियंस को कैसा पसंद आए। इंडियन क्लासिकल में थोड़ा जो रियाज़ करा होता है हमने, और जो हमारी सोच होती है, और जो राग क्या चाहती है, उस हिसाब से हमें इंडियन क्लासिकल बजाना होता है थोड़ा। बाकी बॉलीवुड में थोड़ी ऑडियंस के बारे में भी सोचना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो करियर है, ये इतने टाइम से आप बजा रहे हो, इसमें कोई आपकी अचीवमेंट हो जो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी। तो मुझे अपने स्कूल की तरफ से बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का अवार्ड मिला था जब मैं उसमें पास आउट हुआ था। और बाकी जो संगीत एसोसिएशन सोसाइटी है उसके उस उन्होंने मेरे को काफ़ी अवार्ड्स स्कूल टाइम पे मिले थे मुझे। और बाकी मेरे को क्या कहते हैं, कॉलेजेस में जब मैं गया तो वहाँ पे भी मेरे को काफ़ी अवार्ड्स मिले, और क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स मिले, और ये सब मेरी अचीवमेंट्स थी। सक्षम, यहाँ हम अपने कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, या एक इल्तिजा करना चाहूँगा कि आप जो सीखने वाले हैं, आप भी यंग हैं वैसे तो, जो हमारे नए यंग लोग जो सीख रहे हैं म्यूज़िक को, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं जो मेरे साथ सीख रहे हैं, और उनको मैं ये एडवाइस, तो मैं वैसे ही बहुत छोटा हूँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि सजेशन। हाँ, सजेशन। तो उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि देखो म्यूज़िक में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एकदम से बहुत ऊपर चले जाओ, एकदम से हो जाओ, और क्योंकि रियाज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो सबको अपने घर में बैठ के रियाज़ करना होता है, अपने गुरुजी से सीखना होता है। एक गुरुजी से सीखो, किसी गुरु से सीखो और उनके पास जाओ और उनसे सीख के आओ और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि रियाज़ की ऐसी चीज़ होती है, जैसे उस्ताद शाहिद परवेज़ जी ने कहा था कि अपने इंटरव्यू में कहा था कि रियाज़ अच्छा नहीं लगता किसी को, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कुछ कुछ अच्छा लगे उसमें। क्योंकि हम जो शौकिया सिंगर या म्यूजिशियन होता है उसको वो तो वही बजाता है जो उसको अच्छा लगता है, कि जैसे कोई राग पे थोड़ी ताने बजा ली, थोड़ी बंदिश बजा ली। और रियाज़ बड़ी बोरिंग चीज़ है। रियाज़ का है जैसे अलंकार बजाते रहो घंटों घंटों, सा लगाते रहो, तो रियाज़ बड़ी बोरिंग चीज़ है। ये एक मतलब दवा का करवा घूट है, इसको मतलब दवाई समझ के पी जाओ तभी काम करती है। तो बहुत मुश्किल चीज़ है रियाज़ करना। तो इससे रियाज़ का भी एक प्यार होना रियाज़ से, वो भी बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बहुत बोरिंग चीज़ है, किसी को पसंद नहीं आता। तो मैं सबको बोलूँगा कि रियाज़ पे थोड़ा सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखे जाए अभी। बाकी जो परफॉर्मेंस होती है वो तो बीच बीच में आती रहती है, और परफॉर्म करने का आगे बहुत मौका मिलेगा। तो अभी बेसिक जो है आपका रियाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। कि मेन आपका जो रियाज है वो रियाज आपका कंटिन्यू रहना चाहिए और वो टूटना नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर आपका रियाज मजबूत होगा तो आप परफॉर्मेंस तो आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। हाँ जी। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि सक्षम जैसे यंग और नए कलाकारों को हम आप तक पेश कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।